नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और यीशु सहाय करता हूँ। आप सबों के साथ बाइबल का अध्ययन करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, मुझे भी बहुत आनंद होती है कि जो लोगों को मैं बाइबल सिखा सकूं। और आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा से प्रकाशित प्रेरित जो वीडियो हैं उनको आप सब देख रहे हैं और उससे आप सब बहुत कुछ सीख रहे हैं। आइए आज हम एक दूसरा विषय पर हम बातें करेंगे और आज का विषय है बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है। बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है, इस पर थोड़ा देर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना कर लेते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दया आशीष के लिए कि हमें तो ये अवसर दिया है ताकि हम तेरे वचन के विषय में बातें करने सके। हमें पता है प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा से ये वचन लिखी गई है और तेरे आत्मा के बगैर हम उसे समझ नहीं सकते हैं। इसलिए तू मेरे साथ हो और जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, उनके साथ भी हो, ताकि जो बोला जा रहा है, कहा जा रहा है प्रभु, जो सुना जाएगा उसको सब कुछ समझ सके और तेरे वचन का और तेरे प्रशंसा होने सके। हमारी इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। जैसा कि मैं आप सबों को ये बताया कि बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है। आज दुनिया में बहुत सारे पवित्र शास्त्र, चाहे तो बहुत सारे किताबें हम पाते हैं, बहुत सारे धार्मिक पुस्तक हम पाते हैं और उनमें से बाइबल भी एक पुस्तक है। आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल जो है मानव जाति के लिए लिखा गया है। कभी कभी हम लोग पूछते हैं कि ये बाइबल जो किसका पुस्तक है, तो उसका जवाब तो लोग देते हैं कि ये मसीहों का पुस्तक है। ये मसीहों का पुस्तक नहीं है। ये बाइबल जो है परमेश्वर का पुस्तक है जो मानव जाति के लिए दिया गया है। आप इन सारे बातों को जब आने वाले दिनों में जब बाइबल को पढ़ेंगे तो आप याद करेंगे बाइबल परमेश्वर का पुस्तक है जो मानव जाति को दिया गया है। क्रिश्चियन लोगों को दिया गया है, सो बात नहीं है, संपूर्ण मानव जाति को दिया गया है। आइए हम देखते हैं आज हमारे पास ये जो पवित्र शास्त्र हमें जो है दी गई है, आज हमारे हाथों में ये बाइबल नाम का ये पुस्तक जो है हम देखते हैं ये पवित्र शास्त्र का पुस्तक, ये बाइबल हम तक किस तरह से आई है, कैसे ये बाइबल को जो तैयार किया गया, किसने लिखा, कैसे लिखा गया, इस पर जो है थोड़ा देर इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए दूसरा पत्रस उसका 1:21 में इस तरह से कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जा करके परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बाइबल को करीब करीब 40 अलग अलग लोगों ने लिखा है, भक्त जनों ने लिखा है और ये अपनी इच्छा से उसको नहीं लिखे हैं। किसी भी भक्त जन ने अपनी इच्छा से पवित्र शास्त्र को लिखने का कोशिश नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें उभारा। किसी लोगों को तो सीधे सीधे आदेश मिला लिखने के लिए, किसी को दर्शन दी गई, किसी को सौंपन दी गई और किसी को जो पवित्र आत्मा से उनको उभारा गया ताकि जो है ये इस पुस्तक को लिख सके। और इस तरह से पवित्र शास्त्र से उभारे जाकर भक्त लोगों के द्वारा से ये लिखा गया है। ये एक ऐसी पुस्तक है जो उसका मालिक और कोई है, लेकिन उसका लेखन जो है किसी और के द्वारा से की गई है। आज भी दुनिया में ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो लिखने पढ़ने नहीं जानते हैं, किसी लिखने पढ़ने जानने वाला व्यक्ति से आग्रह करते हैं कि उनके बातों को लिखा जाए, उनके पत्रों को लिखा जाए। तो इसी तरह से परमेश्वर ने स्वर्ग से अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए भक्त जनों को चुना और ये भक्त जन परमेश्वर की ओर से संदेश पा करके उन्होंने उसको लिखित रूप में आज हमारे पास पेश किया है। तो यही कहता है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, लेकिन भक्त जन परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर, पवित्र आत्मा की ओर से उभारे जाकर के जो है इन चीज़ों को उन्होंने लिखा है। आइए हम अगला पदस्थल हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक उसका 3 और उसका 15 में क्या कहता है। यहाँ बोलता है 16 में, सॉरी मैं 15 को पढ़ा था, 16 में बोलता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बाइबल में करीब 66 पुस्तक पाई जाती है और इन 66 पुस्तकों का एक संग्रह को हम संपूर्ण बाइबल कहते हैं। जब ये पदस्थल कहता है कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर से प्रेरणा से लिखी गई है, उसका मतलब है 66 पुस्तक जो बाइबल में पाई जाती है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, ताकि कहता है और ये उपदेश देने के लिए
लोगों को समझाने के लिए, मानव जाति को समझाने के लिए, सुधारने के लिए, उनका चरित्र और उनका जीवन सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या ही सुंदर ये वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र इस संसार को सुधारने, शिक्षा देने, समझाने, उपदेश देने के लिए किया गया है। आज ये पवित्र शास्त्र बाइबल ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। आज इस दुनिया जिस तरह से उन्नति की है, जो सभ्यता जिस तरह से आगे बढ़ी है, जिस तरह से इस दुनिया में परिवर्तन आया है, लोग जो है आज जो है सभ्यता तक पहुंच गए हैं। कई एक देशों में लोग बहुत ही नीचे तबके के लोग थे। अफ्रीका देशों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मानव दूसरे मानव को खाता था। हमारे हिंदुस्तान में भी नागालैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर कि लोग जो है दूसरे लोगों को मार करके खाते थे, और ऐसे ऐसे लोगों के बीच में सुसमाचार पहुँचा और सुसमाचार ने लोगों को बदल डाला है। सारे संसार को जो है प्रभावित करने में ये जो बाइबल जो है बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया है। और इस तरह से हम यहाँ पर बाइबल में पाते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, ताकि लोगों को उपदेश देने, सुधारने के लिए, समझाने के लिए और शिक्षा देने के लिए है। पवित्र शास्त्र संपूर्ण जगत को जो है शिक्षा दिया है। लोग चाहे मसीह को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, चाहे नहीं मानते हैं, बाइबल के शिक्षा से संपूर्ण जगत बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे सुसमाचार यूहन्ना का पुस्तक 5:39 में हम लोग पढ़ेंगे, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा था, उस समय पवित्र शास्त्र का आधा ही हिस्सा इस पृथ्वी पर मौजूद था। उस समय तक नया नियम नहीं लिखी गई थी, सिर्फ जो है पुराना नियम ही जो है लिखी गई थी। तो पुराना नियम जो है उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक हम पाते हैं पुराना नियम, जिसको यहूदी लोग उसको जो है अपना पवित्र शास्त्र के नाम से पुकारते थे। और प्रभु यीशु मसीह उसी पवित्र शास्त्र के विषय में बात करते हुए कहता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो उसमें अनंत जीवन मिलता है। बात बिल्कुल सही है कि अनंत जीवन अगर प्राप्त करना है तो पवित्र शास्त्र में हम ढूंढें कि अनंत जीवन कैसा मिलता है, उसका रहस्य हम पवित्र शास्त्र से हम पा सकते हैं। आगे कहता है, और वही है जो मेरी गवाही देता है। ये पवित्र शास्त्र जो है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द लिखी गई है। प्रभु यीशु मसीह के कार्यक्रमों को, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार की बातें इस संसार को जो दी गई, उन्हीं बातों को समझाने के लिए जो है पवित्र शास्त्र लिखी गई है। पुराना नियम की सारे बातें इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में आएगा, अपना लहू बहाएगा, अपना प्राण देगा और लोगों को किस तरह से उद्धार के रास्ते पर लेकर के आएगा। इन्हीं बातों को समझाने के लिए जो है पुरानी बातें, पुराना नियम जो है लिखी गई थी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है ये पुराना नियम के पुस्तक लिखी गई, और यीशु मसीह उसको पवित्र शास्त्र बोलता है और जीवन देने वाला बोलता है, और यही पुस्तक है जो मेरे विषय में गवाही देता है कहते हैं। आइए हम लोग एक बार फिर से हम लोग इधर पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3:15 को लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस कहता है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और यही तुझे यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। इस मसीह के द्वारा से बनाया गया उद्धार की योजना भी एक योजना है, एक भेद है, एक रहस्य है। ये उद्धार की बात किस तरह से हम पर लागू होती है, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम उद्धार पाएं, ये सारे बातें पवित्र शास्त्र में लिखी गई है। इसीलिए तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस कहता है, पवित्र शास्त्र तू बचपन से जानता है और यही पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार पाने के द्वारा से कैसे उद्धार मिलती है, वो बातें को समझाने में और तुमको बुद्धिमान बना सकता है, समझने में बुद्धिमान बना सकता है। तो ये सारे बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र की बातें जैसा कि अभी हम लोग देखा, ये एक बड़ी पुस्तक है जिसमें कि करीब 66 पुस्तक है, और ये 66 पुस्तक जो है करीब हम कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी है। हम जानते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारे पुस्तकें होती है, तो ये एक हिसाब से लाइब्रेरी है। 66 पुस्तकों का लाइब्रेरी,
66 अलग अलग पुस्तकों का संग्रह को बाइबल कहा जाता है। और इसलिए तब इस बाइबल को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइए हम एक दरअसल आप लोग को पढ़ के सुना रहे हैं। यशायाह उसका 34 का 16 में बोलता है, यहोवा की पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, उसमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगा, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। बाइबल यहाँ पर जो है यशायाह का पुस्तक उसका 34 का 16 में बोलता है, बाइबल में ढूंढ करके पढ़ो, पवित्र शास्त्र में ढूंढ करके पढ़ो, उन्हें ढूंढो। बोलता है क्यों, यहाँ पर बोलता है क्योंकि उसमें से कोई भी बिना पूरा हुए नहीं जो है छूटेगा, नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा से उन्हें इकट्ठा किया है। ये परमेश्वर का वचन जो है इस तरह से इकट्ठे हुए हैं। अगर हम इसको ढूंढ करके अगर ना पढ़ें तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी पुस्तकें होती हैं जिसको पाठ्य पुस्तक वगैरह से हम कहते हैं, उसको जो है हम एक तरफ से पढ़ते हैं और उसको हम समझते जाते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र के बातों को, किन्हीं बातों को समझने के लिए हमें उसको ढूंढना पड़ता है। तो क्यों ढूंढना पड़ता है, चलिए हम उसके एक और बात हम थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक उसका 28 और उसका 9 को पढ़ रहा हूँ। वह किसको ज्ञान सिखाएगा, वह किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए हैं और अपने स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। परमेश्वर का वचन एक बार में मनुष्य के पास नहीं आया। परमेश्वर का वचन जो है धीरे धीरे आया। संपूर्ण बाइबल को लिखा जाने में 1600 साल लगा है। तो ये बारी बारी से जो है थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर का संदेश लिखा गया, अलग अलग युग में अलग अलग जगह पर लिखा गया। और ये जो बातें अलग अलग स्थानों पर लिखी गई, उन सारे बातों को संग्रह की गई है, इकट्ठा की गई है। इसलिए अगर आप किसी भी विषय वस्तु को समझना चाहते हैं, किसी विषय को समझना चाहते हैं, तो उन सारे पुस्तकों से उस संदर्भ में, उस विषय में आपको ढूंढ ढांड करना पड़ेगा और ढूंढ ढांड करके इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी जो है आप कोई विषय वस्तु को समझ सकते हैं। जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम ईंट के जुगाड़ करते हैं, पत्थर का जुगाड़ करते हैं, गिट्टी का जुगाड़ करते हैं, सीमेंट का जुगाड़ करते हैं, बालू का जुगाड़ करते हैं, और उसी पर करके छड़ वगैरह सब हुआ, खिड़की दरवाज़ा जो बना हुआ रहता है उनका हम जुगाड़ करते हैं, छत के लिए एस्बेस्टस जुगाड़ करते हैं, पाइप जुगाड़ करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को जिन्हें मैं अभी नाम लिया, ईंट हुआ, सीमेंट हुआ, बालू हुआ, छड़ हुआ, और जितने भी सामग्री हैं घर बनाने के लिए, उनको अगर आप एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो आप उनको घर नहीं बोल सकते हैं। घर बनाने के लिए उन सारे चीज़ों को जो है विधिवत उन सारे चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा और इसके बाद ही एक घर निर्माण होता है। उसी प्रकार से बाइबल से किसी भी विषय वस्तु को कोई भी संदर्भ में अगर आपको खोजना है तो पवित्र शास्त्र में इधर उधर ढूंढ करके उस संदर्भ में, उस विषय वस्तु में आपको जो है ढूंढ करके इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी आप उस विषय वस्तु का एक सुंदर घर, एक सुंदर शिक्षा आप वहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से पवित्र शास्त्र में जो है हमें ढूंढना पड़ता है और तब ही जो है उन सारी बातों को हम समझ सकते हैं। नया नियम में यूहन्ना का पुस्तक में हम लोग पाते हैं, यूहन्ना का पुस्तक उसका जो है मैं आप लोगों को 7 का 52 को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में विवाद हो रहा है। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को सच मान रहे हैं, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को झूठा मान रहे हैं। इसी संदर्भ में बातें करते हुए क्या हुआ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 50 से मैं पढ़ रहा हूँ, 7 का 50 से। निकोदिमुस ने जो पहले उसके पास आया था उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या कहता है दोषी ठहराती है? बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहरा रहे थे, इसलिए निकोदिमुस नाम का एक व्यक्ति बोलता है कि क्या हमारी व्यवस्था उस व्यक्ति का बिना सुने, उस व्यक्ति को न्याय का सामना किए बिना कि हम उसको दोषी ठहरा सकते हैं? उन्होंने उससे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट होने का नहीं, कोई भविष्यवक्ता प्रकट होने का नहीं। तो यहाँ पर जो उसको चुनौती दी जाती है, ढूंढ करके देख लो। पवित्र शास्त्र में पूरे उत्पत्ति से लेकर के जो मलाकी तक ढूंढ करके देख लो, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि यीशु मसीह जो है गलील से आएगा। यीशु मसीह के विषय में तो लिखा गया था वो बेथलेहम से आएगा,
प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम से आया भी नहीं, लेकिन जो है उन शास्त्रियों ने कभी नहीं ढूंढा, उन्होंने कभी ढूंढ नहीं किया। जो ज्योतिषी लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गए थे, जब राजा को उन्होंने पूछा कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है, तो जो फरीसी और शास्त्रियों को बुलाया गया और उनको पूछा गया कि आपका शास्त्र में ढूंढ करके देखिए कि प्रभु यीशु मसीह को कहाँ जन्म होने वाला है। और उन शास्त्रियों ने बखूबी उसको ढूंढ करके निकाला और बता दिया कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जन्मेगा वो तो बेथलेहम में जन्मेगा। और इसलिए उन लोगों ने, उन शास्त्रियों ने ये तो बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा होगा, लेकिन वो कभी ढूंढने के लिए नहीं गए। लेकिन जो ज्योतिषी जो हिंदुस्तान या पूर्व से कहीं से गए थे, बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो लोग हिंदुस्तान की तरफ से गए थे, और ये ज्योतिषी जो है वो लोग जब उनको पता चला कि बेथलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है, तो उन्होंने गया भी और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा भी। लेकिन जो लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढे थे कि यीशु मसीह को बेथलेहम में पैदा होना है, उन्होंने कभी नहीं गया और कभी उसको समझने की कोशिश नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर जो है उन्हीं पर डिबेट हो रहा है, उसी पर बहस हो रहा है, और निकोदेमुस को चुनौती दिया जाता है कि आप ढूंढ करके देख लीजिए, पवित्र शास्त्र में जो है कहीं लिखा नहीं है कि कोई गलील से पैदा हुआ। वो लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गलील के क्षेत्र में ज़्यादा काम करता था, इसलिए उसके विषय में वो लोग अनुमान लगाने लगे कि यीशु मसीह का जन्म गलील में हुआ है। लेकिन जो है रहस्य ये था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गलील में नहीं, वो तो जरूर बेथलेहम में उसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर उसको बोला जाता है ढूंढ करके देख ले। तो पवित्र शास्त्र को किसी बात को समझने के लिए ढूंढना पड़ता है। आजकल बहुत सारे लोग किसी एक दो पदस्थल को पढ़ करके ही कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और उसी पदस्थल से वो लोग एक शिक्षा का स्थापना करते हैं, लेकिन ये गलत है। पवित्र शास्त्र से हमें ढूंढना पड़ता है, और इसी के बाद ही हमें किसी शिक्षा का हम निर्धारण कर सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, मारे गए, और जी उठने के बाद जब यीशु मसीह के चेले लोग असमंजस में थे कि वो जो है कोई जब बता रहा है कि यीशु मसीह जी उठा है, और लोग बड़ी असमंजस में थे, तो उन्होंने जो है उनको मन में बहुत जिज्ञासा थी कि कैसे वो लोग समझेंगे। तब दो चेले विशेष करके जो एमाउस को जा रहे थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कैसे समझाया। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह का समझाने का तरीका क्या था? उन दो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं समझ रहे थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने समझाने के लिए सारा पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल किया। यरूशलेम से दमिश्क करीब 14-15 किलोमीटर दूर था, और वहाँ जो है ये लोग चले गए। उस पूरे रास्ते में वहाँ पर 15 किलोमीटर कहने का मतलब एक तेज पैदल चलने वालों के लिए 3 घंटा का रास्ता था, और इतना दूर तक जो है उनको समझाते चला गया। सारे पवित्र शास्त्र से उनको समझाया कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उनको समझाया कि प्रभु यीशु मसीह को बेथलेहम में पैदा होना था, प्रभु यीशु मसीह को जो है क्रूस में मारा जाना था, प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर में कील ठोके जाने थे, प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा को जो है लोग वोट डाल करके उसको बांट लेंगे, और इस तरह से वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में लिखी गई थी, उन सारे बातों को दोनों चेलों को समझा दिया। तो चेले लोग बिल्कुल साफ सब समझ गए। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो समझाने का तरीका था, संपूर्ण पवित्र शास्त्र से उन लोगों को समझाता था। हम लोग नए नियम हम लोग पाते हैं, जब पौलुस जो है प्रचार करना शुरू किया, तो वहाँ पर भी इस तरह की समस्या आई कि पौलुस जो प्रचार कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं। और इस पर जो है सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, प्रेरितों का किताब उसका जो है 17, और उसको मैं 17 का 10 और 11 आप लोग को पढ़ के सुना रहा हूँ। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, और वे वहाँ पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनी के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही है कि नहीं। पौलुस पहले थिस्सलुनी गया था, वहाँ के लोगों ने पौलुस को ग्रहण नहीं किया। पौलुस के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, और वहाँ पर जो है लोग सुनना नहीं चाहे, और इसलिए तब उन्होंने बिरिया चले गए। और बिरिया में भी वहाँ यहूदियों के सभा में जा करके उन्होंने पवित्र शास्त्र से प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना शुरू किया। और जब लोग वहाँ पर सुने, तो लोगों ने पवित्र शास्त्र को निकाल लिया, बाइबल को निकाल लिया, और उससे वो लोग बात मिलाने लगे, जो पौलुस बता रहा है वाकई उस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है कि नहीं। इस तरह से उनको ढूंढ पड़ताल करने लगे, और इस तरह से उन्होंने ढूंढा और उस तरह से समझा कि पौलुस जो भी बता रहा है वो बिल्कुल सच बता रहा है।
तो आज जितने भी हम सभी लोग हैं पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, हमें जो है बाइबल को ढूंढ ढांड करके हमें जो है पढ़ना पड़ता है, उनको ढूंढ करके खोजना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इस तरह से ही हम पवित्र शास्त्र को हम समझ सकते हैं। दूसरा पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 2 अध्याय और उसका जो है मैं 13 पद को पढ़ रहा हूँ। लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें मिला मिला कर सुनाते हैं। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से, एक वचन को दूसरे वचन से हम मिला करके सुनाते हैं। तो जितने भी पवित्र शास्त्र को आप सभी को समझना चाहते हैं, आप जो है पवित्र शास्त्र के किसी 1-2 वचन पढ़ करके आप किसी शिक्षा को नहीं समझ सकते हैं, बाइबल का कोई रहस्य को नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको बाइबल को समझना है तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र में, उस संदर्भ में, उस विषय में, जो विषय को आप समझना चाहते हैं, उस विषय को समझने के लिए पूरा पवित्र शास्त्र से आपको ढूंढना पड़ेगा। आने वाले कई वीडियो में मैं एक विशेष विषय को मैं आपके साथ लूँगा और हम उसमें से देखेंगे कि किस तरह से जो है उन बातों को हम समझते हैं। तो परमेश्वर हमें आशीष दे, आप सबों को आशीष दे कि जैसे आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो आप जो है बाइबल में ढूंढना सीखिए और उसे ढूंढ करके उसमें से जो सच्चाई है उसको निकालिए और उस पर चलिए। पवित्र शास्त्र में सारे बातें एक जगह लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, नियम पर नियम, नियम पर नियम, उस तरह से पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है। और इसलिए तब किसी एक बात को जोड़ने के लिए, उसका कड़ी मिलाने के लिए पवित्र शास्त्र को जो है ढूंढ करके पढ़ना पड़ता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।